नमस्कार। जन शोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। लगता है हरदा बम फैक्ट्री का मामला मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव के लिए वही उक्ति लागू करने वाला है कि सर मुड़ाते से ही ओले पड़े। हरदा में बम फैक्ट्री में जबरदस्त विस्फोट हुआ। 200 से अधिक लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि 12 लोग अब तक मौत के असमय काल में समा गए। इस पूरे प्रकरण में प्रदेश में अब कांग्रेस भी हमलावर है। पहले तो शायद कांग्रेस को समझ में ही नहीं आया कि यह इतना बड़ा मुद्दा भी है। प्रशासनिक लापरवाही की यह इंतहा तो है ही, पूरे प्रदेश में भी इससे बदतर हालात है, जिस पर प्रशासन की कभी कोई नज़र नहीं पड़ी। यकायक ही इस बड़े विस्फोट के बाद पूरा प्रशासन, पूरा प्रदेश का अमला सक्रिय हो गया है और फैक्ट्रियों पर दबिश दे रहा है। इन बम फैक्ट्रियों पर दबिश दे रहा है। शायद भगत सिंह ने ठीक ही कहा था कि बहरे कानों को सुनने के लिए एक धमाके की जरूरत होती है। हालांकि वह परिप्रेक्ष्य अलग था, वह स्थिति अलग थी और उसमें कोई हताहत भी नहीं हुआ था। यह स्थिति अलग है और इसमें 12 लोग मारे जा चुके हैं। 200 से अधिक घायलों का उपचार चल रहा है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट बता रहे हैं। इसमें कांग्रेस भी हमलावर है। अब कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी हरदा पहुंचे और उन्होंने मौका मुआयना कर कलेक्टर से बात की। उन्होंने कलेक्टर को यह भी कहा कि आखिर आप सामने क्यों नहीं आ रहे और ऐसा क्या है जो आप छुपा रहे हैं। उसके बाद प्रदेश सरकार भी एक्शन में आ गई। आनन फानन में कलेक्टर महोदय को हटा दिया गया। बात यही नहीं रुकी। इसके बाद कांग्रेस के स्थानीय विधायक श्री राम किशोर दोगने नकली बमों का एक हार पहनकर विधानसभा पहुंचे। बजट सत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि फैक्ट्री को कमल पटेल का संरक्षण प्राप्त है। इन सब के बीच खबर यह भी आ रही है, एक मीडिया रिपोर्ट यह भी कह रही है कि इस फैक्ट्री के मालिक राजेश अग्रवाल और सोमेश अग्रवाल की एक और फैक्ट्री है जो घटनास्थल से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। उस पर भी सुरक्षा के कमोबेश यही हालात है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उस फैक्ट्री की कुल क्षमता 150 किलो बारूद स्टॉक करने की बताई जा रही है। हरदा की घटना के बाद यहाँ के सारे मजदूर भाग गए हैं। उनके सामान, बारूद और कुछ बम वहाँ बिखरे पड़े हैं, जो किसी अनहोनी घटना को और इशारा करते हैं। हरदा बम ब्लास्ट में एक बात और सामने निकल कर आई है कि फैक्ट्री के मालिक के पास 4 लाइसेंस थे, जिसमें से L2 टाइप के 2 लाइसेंस सस्पेंडेड भी थे।
देख ही सकते हैं कि प्रशासनिक लापरवाही किस लेवल की थी कि इसकी भी पुख्ता जांच पहले नहीं की गई। उक्त घटना के बाद पूरा परिवार अपना 3 मंजिला मकान छोड़कर भाग भी गया। इसकी जानकारी भी पुलिस को नहीं लग पाई। इस घटना को पुलिस ने सील भी नहीं किया है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट आ रही है। जांच को लेकर पुलिस का कितना गंभीर नजरिया है आप देख ही सकते हैं। स्थानीय विधायक ने भी कहा है कि केवल 4 लाख का मुआवजा देकर और कलेक्टर एसपी को हटाकर काम नहीं चलेगा, बड़ी कार्रवाई करनी होगी। इन पटाखा फैक्ट्रियों का प्रदेश भर में लापरवाही का आलम आप इसी से समझ सकते हैं कि जब हरदा में यह घटना हुई और इसके बाद जब प्रदेश भर में खुद मुख्यमंत्री ने सारे कलेक्टरों को कार्रवाई के आदेश दिए और जब आदेश को पालन किया गया, तब इस घटना के बाद प्रदेश भर में छापे मारे गए तो कई बंद इंतजामिया मिली, कई केस रजिस्टर्ड करने पड़े, जो कि प्रशासनिक लापरवाही की ओर स्पष्ट इशारा करते हैं। क्योंकि क्या इससे पहले ही परिस्थिति नहीं थी, और क्या अगर हरदा में बम विस्फोट नहीं होता तो इसी तरीके से ये सारा कारोबार चलते रहता। इस पर किसी तरीके का कोई नियंत्रण नहीं होता क्या? ये यक्ष प्रश्न है जिसके उत्तर प्रशासन को, सरकार को देना होगा। प्रदेश की तो छोड़िए, जब प्रदेश की राजधानी में इसके हाल बड़े ही बुरे हैं। जब राजधानी का हाल खंगाला गया तो कहते हैं कि प्रशासन की होश उड़ गए। कहा जा रहा है कि भोपाल भी बारूद के ढेर में बैठा हुआ है। जो फैक्ट्रियां यहाँ संचालित हैं उनमें सुरक्षा के कोई मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। जब राजधानी के ये हाल है तो आप प्रदेश के अन्य जिलों की बात सोच ही सकते हैं। मुख्यमंत्री ने हरदा के दौरे के बाद पहले तो एसपी को हटाया, उसके बाद कलेक्टर को भी हटा दिया। मगर जब वे दौरे पर गए थे तो स्थानीय लोग उनसे मिलना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बकायदा उनके काफिले को रोकना चाहा, मगर पुलिस प्रशासन ने उनके सारे प्रयास को विफल कर दिया, जिससे वहाँ पर एकत्रित लोग क्रोधित हो गए, नाराज हो गए। पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया, जिससे लोग नाराज हो गए और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। मुख्यमंत्री को भी उन्होंने भला बुरा कहा। कहीं ये चूक चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव को महंगी ना पड़ जाए। अगर कुछ समय मुख्यमंत्री रुक जाते, उन लोगों से बात कर लेते, तो क्या बड़ा अनर्थ हो जाता। लोगों को बता देते कि उन्होंने क्या क्या किया है और क्या क्या करने वाले हैं। हो सकता है उनकी बातों से लोग आश्वस्त हो जाते। मगर मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया। उन्हें ऐसा जरूर करना चाहिए थे, खासकर इतने बड़े हादसे के बाद जनता से रूबरू जरूर होना था, तब कि जबकि वो अपने अधिकारियों से ऐसी अपेक्षा करते हैं और ना करने पर उन्हें वो तुरंत हटा देते हैं।
कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग ये कहने लगे कि परोपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरण ते नर न घनेरे। ऐसी बात मुख्यमंत्री के लिए ना हो जाए, इस पर उन्हें सतर्क होना चाहिए। इस सब पर प्रदेश सरकार ने जांच की बात की है। गृह सचिव इसकी जांच करेंगे, ऐसा आदेश राज्य शासन ने प्रेषित किया है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसमें आखिर जांच की बात क्या है। ये तो स्पष्ट ही है कि फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई, जिसे वहाँ की जिला इकाई जिला जिला प्रशासनिक प्रशासनिक अमले ने सही तरीके से फॉलो अप नहीं लिया, उसे जांचा नहीं। तो स्पष्ट है कि जिला प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। तब केवल उन्हें हटाना कहाँ तक उचित है, निलंबित ही करना था। दूसरा, ऐसी जांचें कहीं उस घाव को हल्का करने की तो कवायद नहीं है जो हमेशा होती रही हैं। ऐसी जांचें हमने पहले भी देखी हैं जिनके नतीजे बड़े सिफर रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जिनके नतीजे बहुत ही बेकार रहे हैं। इस तरीके की जांच पर अब लोगों को ज़्यादा भरोसा नहीं रह गया है। हाँ, अगर राज्य शासन इसमें कोई नई नीति लागू करती है और एक त्वरित जांच कर और स्पीड से निर्णय कर अगर लोगों को दोषी दोषी करार देकर उन्हें अगर सजा सुनाती है, प्रशासनिक अमले को सजा सुनाती है, तो शायद लोगों का खोया हुआ यकीन सरकार पर लौट सकता है। सरकार को त्वरित और प्रभावी कार्रवाई इस पर करनी चाहिए, जिससे लोगों का सरकार पर यकीन कायम हो सके, जो वैसे भी बहुत कम बचा है। मुख्यमंत्री को भी स्थानीय लोगों से बात कर लेनी चाहिए। आज के तकनीकी युग में ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, उन्हें वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है। वो ऑनलाइन के माध्यम से भी, वीसी के माध्यम से भी लोगों से बात कर सकते हैं। बात करके कम से कम समझाइश तो दी ही जा सकती है, कार्रवाई भी आगे जाके की जा सकती है। लोगों से, अपने ही लोगों से बात करने में कोई समस्या तो नहीं ही होनी चाहिए। जनशोध स्थानीय लोगों के जो खोया है उसको लौटा तो नहीं सकता, मगर हम आपके साथ संवेदना व्यक्त करते हैं इस कठिन समय में और आपके संघर्ष में। हम आपके साथ हैं, आपके मुद्दों को हम उठाते रहेंगे, सरकार तक पहुंचाते रहेंगे, चाहे इसका नतीजा जो भी हो। हम हैं आपके साथ, किंतु हम आपके साथ इस लड़ाई में खड़े जरूर रहेंगे। दोषियों को जब तक दंड नहीं मिल जाता और आपको जब तक न्याय नहीं मिल पाता, जनशोध इस मुहिम को जारी रखेगा। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को अगर चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।